गुड मॉर्निंग 7th क्लास। आज मैं आपको लेसन 18 कृत योगी विनोबा पढ़ा रही हूँ। भारत गांवों में बसता है, किसान और मजदूर देश की आधारशिला हैं। विनोबा का मानना था कि किसानों और मजदूरों का विकास किए बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। बिना लोक शक्ति को जागृत किए भारत का अभ्युदय नहीं हो सकता। विनोबा कहते थे कि प्रथम शक्ति हिंसा की है, पर हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है। दूसरी शक्ति कानून की है, पर कानून का मार्ग बड़ा लंबा होता है और जब तक उपयुक्त भूमिका ना हो तब तक कानून कारगर नहीं हो सकता। तीसरी शक्ति हृदय परिवर्तन अर्थात प्रेम की शक्ति है। वही शक्ति देश को एक सूत्र में बांध सकती है। विनोबा जी देश में दंड विहीन शासन मुक्त समाज की स्थापना के पक्षधर थे। उनके विषय में महात्मा गांधी ने कुछ शब्द कहे थे, वो ये हैं कि तुम्हारे लिए कौन सा विशेषण काम में लाऊं मुझे नहीं सूझता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबा देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ और तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तुमने लगभग पूरा ही किया है। मेरी मान्यता है कि सच्चा पिता अपने से विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह जो पिता ने जो कुछ किया हो उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी दया में दृढ़ हो तो स्वयं अपने में वे गुण विशेष रूप से धारण करे। यह तुमने किया है, ऐसा दिखता है। तुमने यह मेरे प्रयत्नों से किया, ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुमने जो पिता का पद दिया है उसे मैं तुम्हारी प्रेम की भेंट रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा और जब मैं हिरण्यकश्यप हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा निरादर करना। यानी कि कृत योगी विनोबा जी ने महात्मा गांधी को अपने पिता का स्थान दिया था, तो उन्होंने भी अपने बेटे का स्थान देते हुए उनसे कहा कि जिस तरह हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद ने उसके अधर्मी होने पर उसका निरादर किया था, वैसे अगर मैं कभी अधर्मी हो जाऊं तो तुम भी मेरा निरादर कर देना। सन 1918 में महात्मा गांधी के उद्गार इस विभूति के लिए प्रकट किए गए थे, जिसके महान व्यक्ति तथा अपूर्व व्यक्तित्व ने भारत को ही नहीं विश्व के अनेक देशों को भी चमत्कृत कर दिया था। विनोबा जी की उम्र उस समय 23 वर्ष के लगभग थी। अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर वे काशी चले गए थे। वहाँ से गांधी जी के विचारों से अभिभूत होकर अहमदाबाद आए और कुछ समय बाद गांधी जी से 1 वर्ष की छुट्टी लेकर आश्रम से चले गए। इस 1 वर्ष की अवधि में उन्होंने अपने अध्ययन, मनन, स्वास्थ्य संबंधी प्रयोग, शिक्षा कार्य तथा व्रत पालन आदि के विस्तृत विवरण से युक्त 10 फरवरी 1918 को जो पत्र गांधी जी को लिखा उसे पढ़कर गांधी जी के मुँह से अनायास ये शब्द निकले, गोरख ने मच्छंदर को हराया। विनोबा जी ने लिखा था, जब मैं 10 वर्ष का था तब मैंने ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने हेतु देश सेवा करने का व्रत लिया था। उसके बाद स्कूल में दाखिला हुआ। उस समय मुझे गीता का शौक़ लगा। मेरे पिताजी ने दूसरी भाषा के तौर पर फ्रेंच लेने की आज्ञा दी, तो मैं गीता का प्रेम कम नहीं हुआ और तभी से मैंने घर पर ही स्वयं संस्कृत का अभ्यास का आरंभ कर दिया। मेरा निश्चय था कि तत्व ज्ञान का भी अभ्यास करूं। मैं आपकी आज्ञा लेकर आश्रम में दाखिल हुआ, पर उसी समय वेदांत का अभ्यास करने का अच्छा अवसर हाथ आया। 22 में नारायण शास्त्री मराठी नामक एक ब्रह्मचारी विद्वान के विद्यार्थियों को वेदांत तथा दूसरे शास्त्र सिखाने का काम करते थे। उनके पास उपनिषदों के अध्ययन करने का लोभ है। इस लोभ के कारण 22 में मैंने क्या क्या किया वह लिखता हूँ। पहला उपनिषद, दूसरा गीता, ब्रह्मसूत्र और शंकर भाष्य, चौथा मनुस्मृति, 5वां पातंजल योग दर्शन, इन ग्रंथों का मैंने अभ्यास किया। इसके अतिरिक्त न्याय सूत्र, विशेषिक सूत्र, याज्ञवल्क्य स्मृति, इन ग्रंथों को पढ़ गया। अब मुझे अधिक सीखने का मोह नहीं है। स्वास्थ्य सुधार के निमित्त पहले तो उन्होंने 10-12 मील घूमना शुरू किया। बाद में 6 से 8 सेर तक अनाज पीसना चालू किया। आज 300 सूर्य नमस्कार और घूमना ये उनका व्यायाम है। मेरा व्यायाम है, उन्होंने कहा। इससे मेरा स्वास्थ्य ठीक हो गया। अपने आहार के विषय में मैं पहले 6 महीने तो नमक खाया, बाद में उसे छोड़ दिया। मसाले आदि बिल्कुल नहीं खाए और आजन मसाले और नमक ना खाने का व्रत लिया। दूध शुरू किया। बहुत प्रयोग करने के बाद यह सिद्ध हुआ कि दूध बिना बराबर चल नहीं सकता, फिर भी इसे छोड़ा जा सके तो छोड़ देने की मेरी इच्छा है। 1 महीना केवल केले, दूध और नींबू पर बिताया, इससे ताकत आ गई। विद्यार्थियों को गीता, ज्ञानेश्वरी, उपनिषद, अंग्रेजी आदि की शिक्षा देने का विवरण प्रस्तुत करते हुए अंत में वे लिखते हैं, दूसरी वीडियो में बताती हूँ बाकी पार्ट।